हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 26 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सासुरी को जो अपने हाथ से आग लगाया जा रहा था। सकुरा भी इंतजार कर रही थी आग कम होने का। जैसे ही वो होती है सकुरा अपने पॉकेट से कुनाई निकालती है और उसे फेंक देती है। फिर आग आने लगती है तो जल्दी से एक पत्थर के पास चली जाती है। कुनाई आग में जलकर पूरी तरह से पिघल जाती है। फिर सकुरा बोलती है अब इसके पास जाना बहुत मुश्किल होगा। फिर लेडी चियो पीछे की ओर एक जंप मारती है और एक पत्थर के पीछे आ जाती है और बोलती है हाय, ये आग तो बहुत खतरनाक है। वही सासुरी अपने हाथ से आग निकाले जा रहा था। तभी सकुरा लेडी चियो के पास आ जाती है और बोलती है सिर्फ 90 सेकंड बचे हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर सासुरी बोलता है अब तुम नहीं बचोगी और वो लेडी चियो के ऊपर आग से अटैक करता है और लेडी चियो उस आग की चपेट में आ जाती है। ये देखकर सकुरा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ से 2 पत्थर निकलते हैं। लेडी चियो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करती है और बच जाती है। फिर लेडी चियो बोलती है चलो खेल खत्म करते हैं और वो थर्ड काजे का आगे का सर से अटैक करती है। सासुरी बोलता है आ जाओ और वो अपने हाथ से आग निकालता है और उसे पूरी तरह से जला देता है। फिर सासुरी बोलता है अब ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे और वो फिर से आग निकालता है। फिर सकुरा बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है। सासुरी अपने हाथ से आग निकाल रहता है। फिर वो आग बंद करता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें लड़ना नहीं है क्या? फिर वो पीछे से एक रोल निकालता है और वहाँ से सकुरा बोलती है अब एंटीडोट का असर सिर्फ 1 मिनट रहेगा। फिर सासुरी बोलता है तो ये लो और वो अपने हाथ से पानी निकालता है। ये देखकर लेडी चियो बोलती है पानी। सकुरा पीछे हटो और उस पानी से वो पत्थर टूटने लगते हैं। तभी सकुरा पीछे की तरफ जंप करती है। तभी सासुरी पानी के प्रेशर बढ़ा देता है और उसे अटैक करता है। ये अटैक सकुरा के पास से निकलता है और पीछे पत्थर पर जाकर लगता है जिससे छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। सकुरा उनसे बचकर निकल जाती है। फिर सासुरी लेडी चियो के ऊपर अटैक करता है जिससे लेडी चियो बच जाती है। फिर सासुरी बोलता है तुम दोनों कब तक यहाँ से वहाँ नाचती रहोगी? सकुरा बहुत थक जाती है और बोलती है अब 20 सेकंड बचे हैं। फिर सासुरी बोलता है अब ऐसी बात है तो ठीक है और वो अटैक करता है जिससे सकुरा को चोट लग जाती है। लेडी चियो बोलती है नहीं और वो केबल सकुरा को लग जाती है जिससे सकुरा को दर्द होता है और बोलती है बस 15 सेकंड बचे हैं। फिर सासुरी उड़कर लेडी चियो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और साइड वाले ब्लेड को घुमाने लगता है। तभी सकुरा बोलती है लेडी चियो और उनकी तरफ भागने लगती है। फिर सकुरा सासुरी की वो केबल पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है और बोलती है बस 5 सेकंड बचे हैं। फिर सासुरी बोलता है ये नहीं बचेगी और वहाँ सकुरा अपने पूरी ताकत से केबल को खींच रही थी और हम देखते हैं सासुरी लेडी चियो के पास आ जाता है लेकिन वो रुक जाता है। ये देखकर सासुरी हैरान होता है। लेडी चियो बोलती है सकुरा। वहाँ सकुरा बोलती है इधर आ और उसे अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे उसका दिल की साइड से कुछ निकलता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो पीछे देखकर बोलती है आखिरकार हमने एंटीडोट का असर खत्म होने से पहले इसे हरा दिया और वो हाफने लगती है और हंसकर बोलती है हम जीत गए, हमने कर दिखाया। ये देखकर लेडी चियो हैरान थी और बोलती है सकुरा बहुत अच्छे बच्ची। ये सुनकर सकुरा खुश होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बाहर देदारा बोलता है ये क्या चक्कर है, ये लड़का शांत कैसे हो गया, आखिर इनका प्लान क्या है? नीचे नारुतो बोलता है ककाशी सेंसे और कितनी देर लगेगी? ककाशी बोलता है थोड़ा सब्र रखो, तुम जानते हो ना मेरे पास तुम्हारे जितना चक्र एनर्जी नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सकुरा लेडी चियो के पास जा रही होती है और उसे कुछ सुनाई देता है और हम देखते हैं सासुरी के सारे पार्ट्स हवा में होते हैं और वो खुद को जोड़ने लगते हैं। फिर सकुरा पीछे देखती है और सासुरी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बोलता है आखिर ये तुमने क्या किया लड़की? वही लेडी चियो बोलती है तो ये तुम्हारी चाल थी। फिर वो अपने हाथ दिखाती है और चक्र थ्रेड से अपने हाथ को लेती है और उसे ठीक कर लेती है और बोलती है असली जंग तो अब शुरू हुई है। फिर वो अपने बैग से एक स्क्रॉल निकालती है और बोलती है मैंने खुद ये जुत्सु यूज करना छोड़ दिया था, मुझे लगा नहीं था इसकी फिर कभी जरूरत पड़ेगी लेकिन आज इसकी जरूरत है। और वो स्क्रॉल खोलती है और वो बोलती है अब ये मुकाबला खत्म होकर रहेगा और वो एक जुत्सु करती है।
और वो 10 पपेट को समन करती है जो लेडी चियो के आसपास होते हैं। ये देखकर सासुरी बोलता है एक पपेट मास्टर की ताकत इस बात से पता चलती है कि वो एक साथ कितने पपेट संभाल सकता है। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी ग्रैनी। ये देखकर सकुरा बोलती है ये तो बहुत सारे हैं, एक साथ 10 पपेट। तभी सासुरी बोलता है ग्रैनी चियो का ये सीक्रेट मल्टीपल डिजिट मैंने सुना ये कितने जबरदस्त है। एक बार तुमने इसे पूरे 4 ड्रेस को जीत लिया था। सीक्रेट वाइट मूव शिगामात्सु के 10 पपेट मास्टर मोनजाएमोन की कला के नमूनों का एक बेहतरीन कलेक्शन। ये टेक्निक कमाल की है, लेकिन ये क्या तुम्हें पता है? फिर वो अपना स्क्रॉल निकालता है और उसे खोलता है और वो अपनी चक्र एनर्जी देता है जिससे स्क्रॉल से पपेट निकलते हैं और सासुरी ने बहुत सारे पपेट को समन कर लिया था। फिर सासुरी बोलता है मैंने इसकी मदद से पूरा एक विलेज को हराया है। ये देखकर लेडी चियो बोलती है ये कितने ताकतवर बन गया है। फिर सासुरी बोलता है मुझे शर्म आ रही है, सच में मुझे छोटी लड़की और कमजोर सी बुढ़िया को खत्म करने में इतना वक्त लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था मुझे अपना बेस्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। फिर सारे पपेट अपने हथियार निकालते हैं। नीचे सासुरी बोलता है सीक्रेट रेड मूव पूरे 100 पपेट का शानदार शो, अब होगा तमाशा। फिर सकुरा भागती है और लेडी चियो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर लेडी चियो बोलती है सकुरा तुम्हारा एंटीडोट का असर खत्म हो गया है बेटी, अब बीच में मत आओ। फिर सकुरा स्माइल करके दिखाती है। ये देखकर लेडी चियो हैरान होती है। सकुरा बोलती है चाहे कुछ हो जाए लेडी चियो मैं कभी हार नहीं मानती। ये सुनकर लेडी चियो बोलती है मैं समझ गई तुम में सुनाडे जैसा जज्बा और हिम्मत है, तो फिर चलो इस मुकाबले को जल्दी खत्म करते हैं। तुम तैयार हो ना बेटी? सकुरा बोलती है जी हाँ। फिर सासुरी बोलता है अटैक करो और सारे पपेट तैयार हो जाते हैं और तेजी से अटैक करने जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी लेडी चियो 2 पपेट भेजती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो एक पपेट दूसरे वाले को उनके ऊपर फेंकता है जिससे लेडी चियो के पपेट उसके अटैक को रोक लेते हैं और उसका सर तोड़ देते हैं और ऐसा करके वो सभी पर अटैक करते हैं। नीचे सकुरा भी पपेट के साथ लड़ रही थी। फिर लेडी चियो और दूसरे पपेट से अटैक करती है और सभी पपेट सासुरी के पपेट पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेडी चियो के पपेट अपने सर से अटैक करता है और उसके सर से बहुत सारे रस्से निकलती है जिससे सासुरी के पपेट हार जाते हैं। फिर एक पपेट तलवार से सासुरी के पपेट पर अटैक करता है और उनके ऊपर भारी पड़ता है। फिर लेडी चियो पपेट को कंट्रोल करती है जिससे 3 पपेट एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और सभी अपने मुंह खोलते हैं और वो अपने मुंह से बहुत तेज हवा निकालते हैं जिससे सारे पपेट उनके मुंह के अंदर आने लगते हैं। फिर सकुरा बोलती है इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, हमें सबको एक बार में खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर सकुरा के पास कुछ पपेट अटैक करते हैं और सकुरा उनको मारने जा रही होती है। वही लेडी चियो बोलती है ये सच में बहुत सारे हैं। फिर लेडी चियो देखती है सकुरा की तरफ एक पपेट अटैक करने के लिए आता है। तभी लेडी चियो का एक पपेट उसके अटैक को रोक लेता है और उसे बहुत मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर लेडी चियो बोलती है तुम ठीक तो हो ना सकुरा? सकुरा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेडी चियो बोलती है हमें सासुरी के कई पपेट्स को ठिकाने लगा दिया है और बस एक एंटीडोट बचा है, अगर हम दोनों में से किसी को भी लगा तो भारी पड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं लेडी चियो को सासुरी के पपेट का एक ब्लेड लग जाता है। सकुरा बोलती है लेडी चियो। फिर लेडी चियो एक पपेट से उसे मारती है। फिर सकुरा बोलती है आपकी हालत ठीक है ना लेडी चियो? फिर लेडी चियो बोलती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाकर सासुरी पर अटैक करो, मैं बाकी पपेट को रास्ते से हटाती हूँ। सकुरा बोलती है ठीक है। फिर सासुरी अटैक करता है सकुरा पर अपने पपेट से। तभी इस लेडी चियो के पपेट आ जाते हैं सकुरा को बचाने के लिए। फिर लेडी चियो बोलती है सकुरा ये लो इसे यूज करो। फिर सकुरा आगे बढ़ती है और लेडी चियो के पपेट सासुरी के पपेट पर भारी पड़ते हैं। फिर सकुरा पास आकर उस चीज को फेंक देती है और वो एक फेस होता है एक पपेट का और अंदर गुफा में एक धमाका होता है। फिर हम देखते हैं सासुरी को एक सील में। सकुरा बोलती है हमने कर दिखाया। लेडी चियो बोलती है अब ये हिल नहीं पाएगा, इस सील से चक्र एनर्जी बॉडी के अंदर ही बंद हो जाती है, अब तुम अपने चक्र थ्रेड यूज नहीं कर सकते। फिर लेडी चियो नीचे गिर जाती है। सकुरा बोलती है लेडी चियो जल्दी करो और वो एंटीडोट ले लो और पीछे से सासुरी फिर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है जिससे वो अटैक करता है। लेडी चियो पीछे मुड़कर देखती है और कुछ खून लेडी चियो के फेस पर लग जाता है और हम देखते हैं वो तलवार सकुरा को लग जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।